हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम सॉल्व करेंगे कक्षा 6 का उड़ान की किताब से सामाजिक और राजनीतिक जीवन का छठा पाठ गांव का प्रशासन। जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। फिर हम आज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतवर्ष में लगभग 6 लाख गांव हैं। हमारे भारत में जो है वो गाँव की संख्या कितनी है? लगभग 6 लाख। गांव के प्रशासन को सही ढंग से चलाने के लिए कई विभागों के प्रशासनिक अधिकारियों की सहायता ली जाती है। अब गांव का जो प्रशासन चलाना है उसके लिए कुछ अधिकारी जो है वो नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, उनमें कौन कौन होते हैं? जिनमें प्रमुख पुलिस विभाग तथा राजस्व विभाग जो है वो होता है। ठीक है, ये दो विभाग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण विभाग है गांव के प्रशासन को चलाने के लिए। पुलिस विभाग अपने निश्चित क्षेत्र में होने वाली चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़ों आदि की रपट नोट करता है। पुलिस का क्या काम होता है? अगर कहीं पे चोरी हुई है, कोई दुर्घटना हो गई है, एक्सीडेंट हो गया है, मारपीट हो गई है, झगड़ा हो गया है, तो वो क्या करेगी? एफआईआर दर्ज करेगी और उस केस को जो है वो आगे देखेगी। राजस्व विभाग निश्चित क्षेत्र की जमीन को मापने तथा उसका रिकॉर्ड रखने के लिए पटवारी नियुक्त करता है। अब राजस्व विभाग का काम है कि जो हमारी ज़मीनें होती हैं उसको नापते हैं वो, और उनका रिकॉर्ड जो है वो पटवारी रखता है। इसके अधीन कुछ गांव होते हैं। एक पटवारी के अधीन जो है वो कुछ गांव होते हैं। पटवारी जो है वो भूमि का रिकॉर्ड रखता है, किसके पास कितनी भूमि है उसके पास सब रिकॉर्ड होता है। अब करते हैं कार्यपत्रक 1। आपस में किसी प्रकार की मारपीट या चोरी की घटना होने पर रपट कहाँ लिखवाई जाती है? कहाँ जाते हैं? हमें एफआईआर दर्ज करवानी हो तो हम जाते हैं पुलिस स्टेशन, जो हमारे क्षेत्र का पुलिस स्टेशन होता है। ठीक है, वहाँ पर जाएंगे। अगर कहीं दूर हमारे साथ कोई दुर्घटना घटी है तो हम उस क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में जाएंगे। ठीक है, अगर किसी बहुत दूर हमारे साथ कोई दुर्घटना हो गई है तो हम वापस आकर अपने घर के पुलिस स्टेशन, घर के पास का जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर नहीं जाएंगे। जहाँ पर भी कोई घटना होती है तो उस क्षेत्र से संबंधित जो पुलिस स्टेशन होता है हमें अपनी रिपोर्ट जो है वो वहीं लिखवानी होती है। पुलिस थाने में क्या क्या शिकायतें दर्ज हो सकती हैं? तो पुलिस में क्या क्या हम शिकायत अपनी दर्ज करा सकते हैं? कोई चोरी हो गई है, मारपीट हो गई है, मर्डर हो गया है, झगड़ा हो गया है, तो हम पुलिस के पास जाकर अपनी शिकायत जो है वो लिखवा सकते हैं। आपके क्षेत्र का पुलिस थाना कहाँ स्थित है? आपके क्षेत्र का जो पुलिस स्टेशन है वो कहाँ पर है, यहाँ पर आपने वो लिखना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने अपना लिखा है, लेकिन आपको यहाँ पर जो है वो अपना लिखना है। अपने बड़ों से पूछकर लिखना है कि कहाँ पर पड़ता है आपका पुलिस स्टेशन। पुलिस हमारे लिए क्यों आवश्यक है? पुलिस का क्या काम है? पुलिस अपराधियों के खिलाफ मामले दर्ज करती है। अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो पुलिस जो है उनके खिलाफ मामले दर्ज करती है और उन पर केस चलाती है। पुलिस अपने क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखती है। अब पुलिस है तो लड़ाई झगड़ा, मारपीट, चोरी, ये सब जो है वो कम होते हैं। अगर पुलिस नहीं होगी तो सोचो कितना बुरा हाल हो जाएगा। तो पुलिस जो है वो अपने अपने क्षेत्र में जो भी थाना पड़ता है वो अपनी शांति व्यवस्था बनाए रखते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है थानेदार द्वारा रिपोर्ट दर्ज नहीं करने पर क्या करना चाहिए? अगर हम जाते हैं पुलिस स्टेशन और कोई हमारी रिपोर्ट नहीं लिखता है तो हम उससे जो बड़े अधिकारी होते हैं वहाँ पर जाना चाहिए और शिकायत करनी चाहिए। तो हम डीएसपी, एसपी के पास जा सकते हैं और अपनी जो है शिकायत वहाँ पे दर्ज करा सकते हैं कि थानेदार जो है वो आपकी रिपोर्ट नहीं लिख रहा है। कार्यपत्रक 2। गांव में ज़मीन की नाप तोल व उसका रिकॉर्ड कौन रखता है? अभी हमने पीछे पढ़ा, पटवारी रखता है। जरीब किसे कहते हैं? इसका क्या उपयोग है? जरीब जो होती है ना वो लंबाई, खेत की जो लंबाई है उसको नापने के लिए एक जंजीर होती है लोहे की, और इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? भूमि नापने के लिए। तो रस्सी या कोई इंच टेप जो है वो नहीं यूज़ किया जाता, उसका एक पैमाना होता है जरीब का, और उससे ही जो है वो नापी जाती है भूमि की लंबाई।
अपने गांव या क्षेत्र में उपलब्ध सार्वजनिक सेवाओं की सूची बनाओ। अब आपके गांव में, आपके क्षेत्र में कौन कौन सी सार्वजनिक सेवाएं हैं। सार्वजनिक सेवाएं क्या होती हैं? जो सरकार हमारे लिए चलाती है, हमारी सुविधाओं के लिए। ठीक है, तो हमारे क्षेत्र में कौन कौन सी दुकान हो सकती हैं? जो मोस्टली सब जगह होती है, तो राशन की दुकान होती है, एक बैंक हो सकता है, पुलिस थाना होता है सबका अपना एक, आंगनबाड़ी जहाँ पे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, खिलाया जाता है ना, सरकारी स्कूल होते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं। अगर किसी को कुछ स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत है तो सीधा उसको हम वहाँ पर ले जा सकते हैं ना। फिर अस्पताल जो है वो हो सकता है, और डाकघर जो है वो होता है। तो हमारे क्षेत्र में अमूमन जो है ये सब चीज़ें जो हैं आसपास में मिल जाती हैं। जिले के उपखंडों, तहसील में प्रशासनिक अधिकारी के क्या क्या कार्य होते हैं? ब्लॉक स्तर के जो ऑफिसर होते हैं वो क्या क्या कार्य करते हैं, है ना। जैसे कि हमारा जिला जो होता है वो ब्लॉक में बटा होता है, खंड में बटा होता है, तो उनके प्रशासनिक अधिकारी क्या क्या कार्य करते हैं, इसमें ये पूछा गया है। तो वो क्या क्या करते हैं? राजस्व मामलों का संचालन। राजस्व मतलब जो पैसा होता है उससे संबंधित जो मामले होते हैं उनको देखते हैं। भूमि रिकॉर्ड का रख रखाव करते हैं, भूमि का जो रिकॉर्ड होता है उसको रख रखाव करते हैं, मतलब ध्यान से रखते हैं उसको। क्षेत्रीय विवादों का निपटारा, इसमें क्या, अगर क्षेत्र में कोई झगड़ा वगड़ा हो गया है तो प्रशासनिक अधिकारी उनको भी देखते हैं। चुनाव आधारित कार्य, ठीक है, चुनाव जब होते हैं तो वो भी कार्य देखते हैं वो। तो ये सब कार्य जो हैं वो उनके होते हैं, जो एक प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जिले के जो उपखंड होते हैं, मतलब ब्लॉक जो होते हैं। ठीक है। राजस्व विभाग भूमि संबंधी किन किन बातों का लेखा जोखा रखता है? अब राजस्व विभाग क्या काम है? भूमि संबंधी रिकॉर्ड रखता है एक तो, और भूमि कर एकत्रित करने का काम करता है। ठीक है, जैसे हम अपना हाउस टैक्स देते हैं, या फिर दुकान का टैक्स देते हैं, या फिर किसी ने कोई होटल चला रखा है तो उसका टैक्स देना पड़ता है। तो इस तरह से हम भूमि कर या फिर हमारा व्यवसाय से संबंधित कर जो है वो हम देते हैं। तो हम किसको देते हैं? राजस्व विभाग को देते हैं। तो बेटा आज के लेसन में इतना ही है। अगली वीडियो में अगले लेसन के साथ फिर से हम मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।